For exercise 8.2, we have to remember this formula. These formulas are too much important because these are also used in physics. इसको हम याद कैसे करेंगे? जैसे साइन थीटा इस लाइन में आवे तो साइन 0 होगा, साइन 0 1, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। इस लाइन में अगर आवे तो cos 0 0, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 एंड cos 90। और इस तरह से cosec 0 अनडिफाइंड इंफिनिटी, cosec 30 2, cosec 45 √2, cosec 60 2/√3 और cosec 90 1। इस फार्मूला को हम टोटली याद करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैथ तो मैथ, इसका हमारे फिजिक्स में बहुत सारा यूज है। और अगर जैसे कि ये फार्मूलाज हैं तो याद तो करना ही है, और अगर हम परीक्षा में भूल जाए तो इस पूरे टेबल को हम 1 मिनट में लिख सकते, तैयार कर सकते एक ट्रिक के थ्रू। और वो ट्रिक है इसे बनाने का कि जैसे 1 2 3 4 5, तो इसमें हम 0 to 5 लिखेंगे। 0 1 2 3 4, 0 to 4, और सबको 4 से डिवाइड करेंगे। सबको 4 से डिवाइड करेंगे और इसका रूट लेंगे। ये याद रखना पड़ेगा, ये एक ट्रिक जिसके थ्रू हम इस पूरे टेबल को 1 मिनट के अंदर तैयार कर सकते हैं। तो ये 5 होल नंबर हम लिए 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड करेंगे। क्यों? इसका जवाब में बिकॉज इट इज ट्रिक। और सबको हम रूट लेंगे। 0/4 0, यहाँ 1 का रूट 0/4 0, 0 का रूट 0, 1/4 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, फिर 1 का रूट 1, 2 का रूट नहीं निकल सकता, √3 का नहीं निकलेगा, 4 का रूट 2, 4 4 1 का रूट 1। और गौर से देखें तो ऊपर वाला हमारा यही वैल्यू है। जैसे साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। अब ये साइन का मेरा वैल्यू निकल गया। अब इस वैल्यू को, ये वैल्यू 0 to 1 की तरफ बढ़ता जा रहा। इसी को अगर हम उल्टा क्रम में लिखें 1 2 लेकर के 0, तो ये cos का वैल्यू होगा 1 √3/2, 1/√2, 1/2 0। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक फार्मूला पढ़ते हैं हम। tan = होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी कि साइन और कॉस को हम डिवाइड करें तो हमारा tan आएगा। तो ये साइन और कॉस इस दोनों को डिवाइड किए तो 0/1 0, वो इस दोनों को डिवाइड करेंगे 2 2 खत्म होके 1/√3, इस दोनों को डिवाइड करें तो ये पूरा खत्म होके 1, इसको डिवाइड करें 2 2 खत्म करके √3, और इसको डिवाइड करें तो 1/0। और एनी नंबर बाय 0 हम लोग जानते हैं कि वो इनफाइनाइट या अनडिफाइंड होता है। तो इससे हमारा tan का वैल्यू निकल गया। अब अभी हम देखे थे 8.1 में 11 का फर्स्ट कोई क्वेश्चन पूछी है बच्ची, जिसका हम जवाब दिए थे फॉल्स। क्वेश्चन था उसमें कि tan का वैल्यू एंगल बढ़ने पर बढ़ता है, लेकिन नहीं, हम देख रहे हैं कि tan का वैल्यू जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है ये वैल्यू बढ़ रहा है। तो हमारा tan निकल गया। अब tan में 0 to अनडिफाइंड है, इसको अगर हम उल्टा कर दें तो हमारा cot निकल जाएगा। अनडिफाइंड √3 1, 1/√3 0। तो ये 4 लाइन। अब आते सेक पर। सेक के लिए हम लोग फार्मूला पढ़े हैं h/b, और cos के लिए हम फार्मूला पढ़े हैं b/h। यानी कि अगर हम गौर करें
तो कॉस का उल्टा मेरा सेक, उल्टा का मतलब अप एंड डाउन चेंज कर लें। ये कॉस 0 का वैल्यू 1, 1 का हमने 1/1, और इसको उल्टा भी कर ले तो 1, या एक फॉर्मूला के साथ भी हम लोग चल सकते हैं, सेक बराबर 1/cos। तो जैसे सेक कॉस सेक 0 निकालेंगे तो 1/cos 0, फिर सेक 1/cos तो 1/cos 30, 2/√3, फिर √2, फिर 2/1, 1/0/1, 1/0 अनडिफाइंड। और सेक के इस वैल्यू को फिर अगर हम उल्टा क्रम में लिख दें, फिर हम उल्टा क्रम में लिख दें तो ये हमारा कोसेक। तो ये टेबल हम बना सकते हैं, लेकिन हमें ये याद ही करना होगा, क्योंकि परीक्षा में अगर कोई सवाल में हमको tan 30 का ज़रूरत है तो उस समय हमको ये पूरा बनाना ना पड़े कि tan 30 का वैल्यू निकालने के लिए, इसलिए हमको ये याद ही करना पड़ेगा। ये हम ट्रिक देखें इस फार्मूला को निकालने का, दिस इज नॉट प्रूफ, इस सब का हम प्रूफ भी करेंगे। ये प्रूफ हमारा कल के क्लास में आएगा। ये सारा फार्मूला 30 डिग्री 45 जितना भी है वैल्यू 60 जितना भी है, ये सब को हम प्रूफ करेंगे कल की कैसे ये वैल्यू को। अब हम 1.2 में आते हैं। अगर हमारे पास फार्मूला याद है तो हमको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा कि इसको सॉल्व करो। तो जैसे हम फार्मूला अगर याद रखें तो sin 60 √3/2, cos 30 1/2, sin 30 1/2, cos 60 1/2, sin 60 √3/2, cos 30 √3/2 प्लस sin 30 1/2, cos 60 1/2, √3 into √3 3, 4 1/4, 4/4 और इसका वैल्यू 1। इसी तरह से थोड़ा अगर हम इससे बड़ा क्वेश्चन देखें, cos 45 1/√2, sec 30 2/√3, cosec 30 2। अब इसको हम सॉल्व करें, 1/√2, ये √3, 2 प्लस 2√3, 1/√2, 2 into √3/2 प्लस 2√3, ये हमारा √3, 2√2 प्लस 2√6, ये है हम तो √3 2 कॉमन कर ले, √6 प्लस √2। अब हम सब पढ़े हैं कि नीचे में अगर हमारा रूट हो तो उस रूट को हम हटाते हैं, जिसको हम लोग रेशनलाइजिंग के नाम से जानते हैं। तो डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज करें तो √6 माइनस √2, आप सब जानते हो कि a प्लस बी हो तो a माइनस बी से रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज का मतलब अप एंड डाउन उसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ इट इज √3 √6 minus √2 and denominator is 2, a plus b into a minus b, a square minus b square। अब इस √3 से दोनों को करेंगे तो √18 √6 और नीचे में हमारा √6 का स्क्वायर 6, √2 का स्क्वायर 2। अब ऊपर वाला को देखें, 18 3 into 3 into 2 minus √6 by 2 into 4, here is 3√2 minus √6 by 8 is the answer। Here is third question of 8.2. Given 10 a plus b is equal to √3,
अगर हमको फॉर्मूला याद हो तो इस तरह के सवाल बनाने का हमारा ट्रिक होगा, जैसे 10a + b। तो यहाँ 10 है तो 10 में हम देखेंगे कि किसका ये वैल्यू होता है। हम ये बोल रहे हैं कि 10a + b, और ये वैल्यू 10 में हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं कि 1060 इज √3। अब दोनों तरफ 10 हो जाने से हम इसको काट देंगे। तो इस ट्रिगोनोमेट्री में इसे हम काटते नहीं, बल्कि अगला लाइन में इसको हम हटा के और लिख देते हैं दोनों तरफ से 10, और इसको हम एक इक्वेशन करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। फिर दूसरा बात, 10a - b इज इक्वल टू 1/√3। फिर यहाँ 10, यहाँ जो भी चीज़ हो, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो, उसी में हम इसका वैल्यू देखेंगे कि किसका वैल्यू 1/√3 होता है। तो ये 10a - b, और अभी हम लोगों ने देखा कि 1030 का वैल्यू 1/√3 होता। फिर दोनों तरफ 10, इसको काट देंगे, लेकिन काटना नहीं है, अगले लाइन में हम हटा के लिखेंगे। तो ये a - b इज इक्वल टू 30। अब इस दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं, जो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। तो दो इक्वेशन को हम लोग ऐड करते हैं। आप सभी जानते हैं कि दोनों का हम LHS को ऐड करेंगे। तो a + b + a - b, और दोनों के RHS को ऐड करेंगे तो 60 + 30। ये +b -b खत्म। 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ से अगर हम a निकालें तो 90/2 ये 45 डिग्री। और इस a के वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में पुटिंग a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट। a + b a की जगह 45 + b इज इक्वल टू 60। यहाँ से हम b अगर निकालें 60 - 45 ये 50 डिग्री। हेंस a इज इक्वल टू 45 एंड b इज 50। तो प्यारे बच्चों, तुम लोग 8.2 बनाओ, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बहुत फालतू मैसेज किए हो लास्ट क्लास में, वो मैसेज नहीं करना है, बस अपना पढ़ाई करना है। स्कूल में जो होना होगा। तो आप बनाएंगे 8.2, उसमें जो प्रॉब्लम्स होगी उन प्रॉब्लम्स को आप डालोगे SMS के जरिए, और हम इस पर सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी थोड़ा देर पहले हमने कहा कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री सब प्रूफ होता है। तो उसके प्रूफ की तरफ हम चलते हैं। तो पहले हम 30 डिग्री के सब वैल्यू को प्रूफ करते हैं, फिर 60 का करेंगे। तो 30 और 60 के प्रूफ के लिए हमको कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल लेना पड़ता है। हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिए ABC, जिसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब जिसका तीनों साइड इक्वल हो। तो ऐसा ट्रायंगल लिए जिसका तीनों साइड इक्वल। अब इसमें कंस्ट्रक्शन किए, A से AD एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ही इसमें दो ट्रायंगल्स बने। हम इस दोनों ट्रायंगल को ले रहे हैं, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD। इस दोनों ट्रायंगल में अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन ADB एंगल 90, ADC एंगल 90, जैसा कि लिखा हुआ है। दूसरा चीज हम लिखे AB = AC।
ए बी बराबर ए सी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल होता। और तीसरा चीज हम लिए ए डी इज कॉमन। इन दिस वे ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, ये दोनों ट्रायंगल हमारा आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो जाने से ये दोनों एंगल हमारा सी पी सी टी से इक्वल होगा, और पूरा एंगल ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये पूरा ये एंगल था 60। अब ये दो इक्वल पार्ट का हमने 30 और 30। इसी तरह से सी पी सी टी से ये बी डी बराबर डी सी, तो ये पूरा हमारा ए था, तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड हो गया, यानी कि ए वाई बाई 2 और ए बाई 2। अब हम आते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी ट्रायंगल को अगर हम गौर करें, ए सी डी ट्रायंगल को गौर करें, तो ये 90 यानी कि हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, इसमें हम ए डी निकालते हैं, तो रूट अंडर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ए सी का मतलब ए का स्क्वायर और डी सी का मतलब ए बाई 2 का स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करें, ए स्क्वायर बाई 4, अगर एलसीएम करें 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया 3a स्क्वायर बाई 4। तो 3 का हम रूट निकाल नहीं सकते, रूट 3, 4 का रूट 2 और a स्क्वायर का रूट a। अब ये हमारा ए डी निकल गया। अब हम इस ट्रायंगल में आते हैं और हम निकालते हैं साइन 30। साइन के लिए फॉर्मूला पड़े हो पी बाई एच, ये हमारा 30 डिग्री है, इसके लिए परपेंडिकुलर 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर, इस 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर हमारा बी सी बाई हाइपोटेन्यूज ए सी। डी सी का मतलब ए बाई 2 और ए सी का मतलब ए, यानी कि ये 1/2, और हम परे भी है साइन 30 1/2। इसी तरह से cos 30 अगर हम निकालें तो b बाई एच, फिर इस 30 डिग्री के लिए हमारा ये बेस ए डी, अब बट्टे हाइपोटेन्यूज ए सी। तो ए डी हमने निकाला है, ए डी रूट 3/2 ए और ए सी ए, यानी कि रूट 3/2। इसी तरह से हम सब निकाल सकते। अगर cosec 30 की जरूरत हो, cosec का मतलब h बाई पी, तो 30 h तो ए सी और 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर डी सी, ए बाई 2 यानी कि ए 2। और इसी में अगर हम निकालें साइन 60, जैसा कि हम जानते हैं लिखा गया है यहाँ पर एंगल ए बी सी हमारा 60 है, तो ये एंगल 60। अब अगर हम साइन 60 निकालें तो p बाई एच, तो अब 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर ढूंढेंगे, हियर इज 60, परपेंडिकुलर इज ए डी बाई हाइपोटेन्यूज ए सी, our AD is रूट 3/2a एंड AC इज a, तो ये हमारा साइन 60 रूट 3/2। फिर अगर हम cos 60 निकालें b बाई एच, तो 60 डिग्री के लिए बेस हमारा DC और h का मतलब AC, तो DC a/2 बाई a 1/2। इस तरह से अगर हम निकालते चले और cosec 60 निकालें, cosec का मतलब h बाई p, तो h का मतलब AC और 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर, 60 के लिए परपेंडिकुलर AD, AC इज A, AD इज रूट 3/2a, फाइनली ये 2/3। तो आपने देखा कि
sin 30 cos 30 cosec 30 किसी का भी निकालना हो तो हम ये करेंगे, या sin 60 cos 60 cosec 60 किसी का भी निकालना हो तो हम इस तरह से निकालेंगे। और यही सारा फार्मूला इसका प्रूफ। और जानकारी के लिए आपको बताएं कि हमारे बोर्ड एग्जाम में ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि प्रूफ आपने 6 और 6 12 का प्रूफ देखा, इसमें से कोई एक हमारा 3 नंबर यानी कि सेक्शन सी में डेफिनेटली आता नहीं आता। सो यू मस्ट प्रैक्टिस एंड रिमेंबर।